मेरा नाम यान शूहो है और मैं एक हाई क्लास का स्वॉर्ड्समैन हूँ जिसने कि अपने साथियों के साथ मिलके 5 ग्रेट डिजास्टर्स में से एक को डिफीट करा है। लेकिन उसके बाद मेरे को धोखा मिल गया अपने सभी साथियों से। उन लोगों ने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सभी मिलके फाइट कर रहे थे। बदकिस्मती से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम इकलौते हो जो कि हमारे प्लान को यहाँ पे अपोज कर रहा है। आंसू, मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम हमारे साथ आ जाते हो तो फिर हम लोग तुमको यहाँ से बचा लेंगे। क्या तुम लोगों के अंदर जरा सा भी कुछ शर्म नहीं है क्या? मेरे पेट में छुरा घोंपने के बाद तुम्हें सही में लगता है क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा? मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। सुजुकी का वेनम मेरे पूरे बॉडी में फैल गया है और मेरे पूरे बॉडी में बहुत सारे जख्म है और साथ में ये सब हील भी नहीं हो सकते हैं अभी। और मेरा यहाँ पे सर्वाइविंग का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं मर तो इनमें से कुछ लोगों को अपने साथ में लेके मरूंगा, वो भी ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए। ये क्या, मैं तो इन लोगों को हील नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस एक ही बारी सुना है, वो भी स्वॉर्ड के बारे में। वो तो एक इंटेंजिबल स्वॉर्ड है। फाइनली मेरे को वो चीज मिल गया जिसके लिए मैं इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, मगर अभी ये बहुत ही लेट हो गया है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम डिवाइन स्वॉर्ड यूनिटी के रैली में पहुंच गए हो और तुमने अभी एक अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप को भी अनलॉक कर लिया है और तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट एसएस क्लास स्किल भी मिल गया है। ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ और ये भी कौन सी जगह है? तो इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को इस पूरे सीरीज को देखना होगा। तो अगर आप लोग एक ऐसे एमसी की तलाश है जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड और साथ में एक एसएस क्लास का स्वॉर्ड्समैन हो और जो कि रिवेंज के आग में पूरा ही पागल हो, तो फिर ये सीरीज आप लोगों के लिए एकदम ही परफेक्ट रहने वाला है। तो फिर अब और ना बकवास करते हुए थोड़े से फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं, वो भी एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सुओ होता है वो अपने सभी साथियों के सामने जमीन में बैठा हुआ होता है और फिर यहाँ पे हम देखते उसके पूरे बॉडी में जो पॉइजन होता है वो धीरे धीरे फैल रहा होता है, जिससे उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। और वही देख के उसका साथी वॉरियर एलेक्स उसको बोल रहा होता है, एक आदमी जिसका स्वॉर्ड टूटा हुआ है वो कितना ज्यादा टफ एक्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ये तो ज्यादा अच्छा होता अगर तुम हमको पहले ज्वाइन कर लेते तो। लेकिन जो पब्लिक के सर्वेंट होते हैं वो तो सही में बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। और उसकी सब बातें सुन के साइड से एक दूसरी मेट जिसका नाम सुजुकी होती है वो बोल रही होती है, हाँ मैं भी यही बोल रही थी, भले इसको कोई स्वॉर्ड गॉड या फिर कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन जो इन्फिनाइट टैलेंट होता है वो तो खुद में बहुत ही अलग होता है ना। और ऊपर से वो आदमी जो कि सूट पहनते हैं उनको तो मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन उन सबकी बातें सुनने के बाद जो सुओ होता है वो वहाँ पे खांसता है, जिससे हम देखते उसके मुंह से खून निकल के आता है बाहर। और फिर वही देखने के बाद सुओ गुस्से में बोल रहा होता है, तुम सभी ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सभी लोग इतने लंबे टाइम से एक साथ फाइट कर रहे थे, तो फिर मेरे को जवाब दो तुम लोगों ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? और वो सुन के उनकी टीम की जो हीलर इजाबेला होती है वो जवाब देती है, बदकिस्मती से हम लोग तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम इकलौते हो जिसने कि हम लोग को अपोज करा, वो भी हमारे ऑपरेशन में। और वो सुन के सुओ बोलता है, क्या तुम लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं है क्या? हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे 5 डिजास्टर्स में से एक को यहाँ पे डिफीट करा है और यहाँ तक कि हम लोग तो यहाँ पे जो बचे हुए 4 डिजास्टर्स है उनको भी खत्म कर सकते, वो भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। लेकिन अब तुम लोग यहाँ पे इस गेट को छोड़ के जाना चाहते हो जहाँ से वो सारे मॉन्स्टर अभी बाहर निकल के आ रहे हैं, तो फिर क्या ही अंतर रह जाएगा वो भी तुम्हारे और उन सारे मॉन्स्टर के बीच में जो कि ह्यूमैनिटी को खतरे में डालते हैं। और वो सुन के उसका जो पांचवा साथी जो कि आर्चर होता है और उसका नाम हैक्स होता है वो जवाब देता है, कम से कम हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस को स्लैटर तो नहीं करते हैं। तो फिर मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि हम लोगों का क्या होगा अगर अचानक से सारे गेट यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फिर वो सारे हंटर जिनको एक टाइम पे हीरो माना गया था वो सारे के सारे एक ही झटके में अपने जगह को खो देंगे, वो भी ह्यूमैनिटी के बीच में। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे लोग बिल्कुल ही किसी थक की तरह अपेयर होंगे। तो फिर सुयो तुम भी नहीं चाहते होगे है ना, वो भी फियर का यहाँ पे टारगेट बनना। तो फिर जैसे कि मैं तुमको पसंद करता हूँ तो फिर बस एक बार यहाँ पे बोलो कि तुम हमको ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर मैं खुशी खुशी तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा, वो भी हमारे टीम में। मगर वो सुनने के बाद जो सुओ होता है वो गुस्से में जवाब देता है, मेरे को पीछे से छुरा घोंपने के बाद तुम सही में ऐसा सोच रहे हो क्या कि मैं तुमको ज्वाइन करने वाला हूँ यहाँ पे? लेकिन न बोलते सुओ सोच रहा होता है, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है क्योंकि सुजुकी के वेनम की वजह से मेरा पूरा बॉडी यहाँ पे पॉइजन हो गया है और ऊपर से मेरे पूरे बॉडी में बहुत सारे बोन्स भी है, उसी वजह से मैं अभी पूरी तरह से हिल भी नहीं हो सकता हूँ और यहाँ पे मेरा कोई भी चांस नहीं है वो भी सरवाइव करने का।
तो फिर यहाँ पे बस मेरे पास एक ही चीज बचा हुआ है, वो भी करने के लिए, वो है इनमें से एक आदमी को अपने साथ लेके जाना, वो भी बचे हुए ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए, और यही मेरा लास्ट ड्यूटी होगा। तो फिर उसी वजह से मेरे को इसको ह्यूमैनिटी के हीरो की तरह परफॉर्म भी करना होगा यहाँ पे। और ना बोलते हुआ होता है तो अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा को वहाँ पे रिलीज करने लग जाता है, और वही देखने के बाद उन सबका भी वहाँ पे पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन जो सुजुकी होती है वो उन लोगों को बोल रही होती है, तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ यहाँ पे, क्योंकि ये तो बस एक ब्लफ है, और ऊपर से ये तो एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन है, उसका स्वॉर्ड टूटा हुआ है, उसी वजह से ये हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर वो सुनने के बाद जो हैक्स होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देता है, नहीं इस बार ही मेरे को कुछ अलग सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। इतना सुनते जो सू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने स्वॉर्ड से हमला करके सुजुकी और एलेक्स को घायल कर देता है, लेकिन जो हैक्स होता है वो तुरंत ही वहाँ पे इजाबेला को बचा लेता है सुहो के अटैक से। और फिर उसके बाद जो एलेक्स होता है वो बोल रहा होता है इसका जो स्वॉर्ड है तो पक्का से टूटा हुआ था, लेकिन इसने यहाँ पे इतने खतरनाक अटैक को कैसे मैनेज करा, नहीं ये तो पक्का से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा, वो भी सांस लेने में, क्योंकि जो पॉइजन है वो तो बहुत ही स्पीड में इसके पूरे बॉडी में यहाँ पे फैल रहा है। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एलेक्स को जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है वहाँ पे सुहो के अटैक से। और वही देखने के बाद इजाबेला तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल जो होती है तुम रुको मैं जल्दी तुमको हील करती हूँ, लेकिन जैसे वो वहाँ पे उसको हील करने का ट्राई करती है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल जो होती है मैं इसको यहाँ पे हील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो एक बार ही बस इसके बारे में सुना था, ये तो एक इंटेंजिबल स्वॉर्ड है। और वही सुनने के बाद जो सू होता है वो भी सोच रहा होता है फाइनली मैंने उस चीज को हासिल कर ही लिया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं बचा है। इतना बोलते सू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश होकर खाई के अंदर गिरने लग जाता है, लेकिन उतने में उसके सामने एक सिस्टम अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन तुम अभी डिवाइन स्वॉर्ड यूनिटी के रैली में पहुंच गए हो, और तुमने अभी एक अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैनशिप को भी अवेकन कर लिया है, और कांग्रेचुलेशन तुमने अभी एक फॉर्मलेस स्वॉर्ड को भी मास्टर कर लिया है, और साथ में तुम्हारा फर्स्ट एसएस क्लास का स्किल भी मिल गया है, और मैं अभी तुमको एक अपॉर्चुनिटी को ग्रांट करना चाहता हूँ, वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, जैसा कि तुम सबसे पहले जो कि ट्रांसेंडेंट रैली में पहुंचा है। तो फिर अभी सिस्टम रिबूटिंग हो रहा है वो भी प्लेयर सूहो के लिए। और फिर उसके बाद जैसे सूहो दुआ से होश में आके अपनी आंखों को खोलता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तो हम देखते हैं एक फायर फाइटर सूहो को अपने कंधे में लेके भाग रहा होता है, और वही देख के सूहो हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। अब उसके फायर फाइटर जवाब देता है तुमको चोट लगा है, मगर मेरे को ये बताओ क्या तुम अभी ठीक हो, और अभी अचानक से प्रिकॉशनरी गेट यहाँ पे अपेयर हुआ है, तो फिर उसी वजह से मैं तुमको अभी एक सेफ जोन में लेके जा रहा हूँ। मगर वो सुनने के बाद वो सोच रहा होता है एक फायर फाइटर, मगर मैं तो पक्का से ये सोचा था कि मैं मारा गया हूँ, लेकिन मैं अभी कौन सी जगह में आ गया हूँ। इतना बोलते वो अपने सामने देखता है एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल सा गेट उसके सामने खुला हुआ होता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे देखता है एक बोर्ड को जिसमें लिखा हुआ होता है साइंड्रोम, और वो देखने के बाद वो बोल रहा होता है साइंड्रोम स्टेशन, क्या ये पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हो गया था, वो भी उस आउटब्रेक की वजह से। ना बोलते हम देखते उस गेट के अंदर से बहुत सारे गॉब्लिन बाहर निकल के आ जाते हैं, और फिर वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत एक एरो के साथ वहाँ पे सो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वही देख के सो बोल रहा होता है गॉब्लिन, लेकिन ये तो नामुमकिन है। लेकिन होते हम देखते वो जो फायर फाइटर होता है वो तुरंत ही जंप मार के वहाँ पे सो को बचा लेता है, वो भी उस एरो से। और फिर उसके बाद वो जो फायर फाइटर होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ से भागो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो सुनने के बाद जो होता है वो तुरंत ही नीचे जमीन में पड़े हुए कुल्हाड़ी को उठाता है, वो बोल रहा होता है अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो फिर होते में उसका साइड वाला फायर फाइटर बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो भी इन सारे मॉन्स्टर का यहाँ पे सामना करना, तो फिर उसी वजह से तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जो सू होता है वो तुरंत उसकी बातों को इग्नोर करके उस कुल्हाड़ी को सीधा फेंक के मारता है उस गॉब्लिन की तरफ, और फिर जैसे हम देखते हैं जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जो सू होता है वो अपने हाथों को देखता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो कोई भी इंजरी नहीं आया है, इसका मतलब तो ये है। इतना बोलते उसके सामने उसका सिस्टम दोबारा से खुल के आ जाता है, कांग्रेचुलेशन जो अवेकनिंग का कंडीशन है वो यहाँ पे मिल गया है, और तुम अभी एक प्लेयर की तरह यहाँ पे अवेकन हुए हो, और जो सिस्टम है वो चाहता है कि तुम और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनो। अब वही देखने के बाद जो सू होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है हाँ ये तो एग्जैक्टली ही बिल्कुल ही सेम है जब मैं एक प्लेयर की तरह अवेकन हुआ था तब। इतना बोलते सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है प्लीज यहाँ पे एक पावर को चुनिए जो कि आप परस्यू करना चाहते हो, वॉरियर, मेज, आर्चर या फिर हीलर। इतना बोलती जैसे वहाँ पे दोबारा से वॉरियर को सिलेक्ट करने वाला ही होता है,
तो तुम्हें पीछे से वो फायर फाइटर दोबारा से बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरा है। आत्मा सुनते से वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है। वो सोच रहा होता है, मैं तो लगभग ही अपने इंस्टिंक्ट की वजह से वॉरियर को दोबारा से चूज कर ही लिया था यहाँ पे। तो फिर ठीक है सिस्टम, मेरे सिलेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर लो तुम। और फिर उसके बाद वो उस फायर फाइटर से बोल रहा होता है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीजों को अकेले यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। और वैसे भी ये सारे के सारे बस साधारण से गॉब्लिन्स ही है। और उसकी बात सुनने के बाद वो जो गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पे सुअर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जो सुअर होता है वो तुरंत ही जाके अपने उस कुल्हाड़ी को दोबारा से पकड़ता है और फिर एक ही करके उन सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म करता हुआ बोल रहा होता है, ये जो गॉब्लिन्स होते हैं बस ये तो इकलौते थ्रेड्स होते हैं, वो भी सारे न्यू प्लेयर्स के लिए। तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, वो भी मुझ जैसे के सामने। तो फिर मैं इन सभी को एक ही झटके में यहाँ पे काट दूंगा। आत्मा बोलते सू होता है वो अपने एक ही झटके में उन सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे खड़े होकर देखता है कि उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाता है। वही देख के वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि मेरा जो गुस्सा है वो यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। और मैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हो गया था अभी, लेकिन मेरे को यहाँ पे गुस्से में एक्ट नहीं करना चाहिए और ऐसे किसी टाइम के अंदर मेरे को तो बिल्कुल ही शांत होकर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं तो वापस ही अपने पास्ट में आ गया हूँ, वो भी बिना किसी रीजन के। लेकिन ये तो सही में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ये तो बिल्कुल ही ऐसा है मानो मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आत्मा बोलते स्वान के सामने दोबारा से उसका सिस्टम वहाँ पे अपेयर हो जाता है जो कि उसके अलग अलग पावर को वहाँ पे दिखा रहा होता है। और फिर वही सब देखने के बाद सुहो बोल रहा होता है, बेसिक स्वॉर्ड्समैन इसके लिए तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब मैंने ऐसा नाम देखा होगा। और फिर होते में उसका सिस्टम बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पे डायमेंशनल स्लैश को मास्टर कर लिया है। और फिर उसके बाद सुहो बोल रहा होता है, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट है मगर उसके बावजूद भी ये जो गॉब्लिन स्वॉर्ड है तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा यहाँ पे। और उसके इतना बोलते बोलते वो जो फायर फाइटर होता है वो पीछे से आके बोल रहा होता है, हे क्या तुम भी एक प्लेयर हो क्या? अब वो सुन के सुहो जवाब देता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं एक प्लेयर हूँ। और फिर उसके बाद सुहो अपने सिस्टम से बोल रहा होता है, सिस्टम यहाँ पे मैंने अपने डिसीजन को बना लिया है। अब वो सुन के सिस्टम बोल रहा होता तो फिर ठीक है, जल्दी से यहाँ पे अपने पावर को चूज करिए जो कि आप विश करते हो परसू करने का। अब वो सुन के सुहा बोलता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे हीलर को चूज करता हूँ। अब वो सुन के सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने अभी हीलर बोला है लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम एक हीलर बनना चाहते हो? अब वो सुन के सुहा बोलता है, हाँ मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ। अब वो सुन के सिस्टम बोलता है, तुम एक हीलर बन गए हो तो फिर उसी वजह से तुमको 5 बोनस स्टैट्स मिलते हैं अभी, और तुमको अभी एक स्किल हीलिंग लाइट मिला है जो कि F क्लास का है। इतना सुनते ही जो सू होता है वो तुरंत उस फायर फाइटर के पास जाके बोल रहा होता है, मेरे को तुम्हारे बोन के ऊपर थोड़ा सा नजर डालने दो। अब वो सुन के फायर फाइटर बोल रहा होता है, हाँ यहाँ पे मेरे को चोट लगा है। अब वो सुन के सू बोल रहा होता है, बस थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा सहन करो तुम। इतना बोलते सू होता है वो तुरंत अपने हीलर लाइट का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस फायर फाइटर के सारे बोन्ड को वहाँ पे पूरी तरीके से हील कर देता है। और फिर उसके बाद वो उससे पूछ रहा होता, तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? और फिर वही देखने के बाद फायर फाइटर बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, अभी मेरे को तो जरा सा भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, और क्या तुम सही में एक हीलर हो क्या? अब वो सुन के सुहा जवाब देता है, हाँ मैं भी गैस कर रहा हूँ कि मैं अभी एक हीलर हो गया हूँ। अब वो सुन के फायर फाइटर बोलता है, अभी उसका क्या मतलब है तुम्हारा? अब वो सुन के सुहा जवाब देता है, हाँ 1 मिनट रुको तुम पहले। उतना बोलते उसका सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है, सिस्टम तुमको अभी एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता है, वो भी तुम्हारे पहले हीलिंग स्किल का यहाँ पे इस्तेमाल करने के बदले में। तो फिर चलो यहाँ पे एक वेपन को सिलेक्ट करो, वो भी सिस्टम के आर्सेनल से। अब उसे उनके सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे हीलर को चूज तो करा है लेकिन मेरा जो वेपन है वो अभी भी। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे एक बिगनर स्वॉर्ड को समन करता हूँ। इतना बोलते जो सुहा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक बिगनर स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और फिर उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं इस गेट को जाके कॉन्करर करने वाला हूँ। और वही सुनने के बाद वो जो फायर फाइटर होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उसको बोल रहा होता है, क्या अकेले? लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, वो भी तुम्हारे लिए। अब वो सुन के जो सू होता है उसको जवाब देता है, ना सब कुछ ठीक रहेगा और वैसे भी वो अंदर कुछ है जो कि मेरे को जाके हासिल करना है। इतना बोलते सू उस गेट की तरफ जाता है, वो सोच रहा होता है पहले की तरह ही मेरे को ऐसे ही मेरा स्वॉर्ड्समैनशिप का स्किल मिला था, वो भी मेरे क्लास को चूज करने से पहले। और वो जो स्किल जो कि मेरे को एक्वायर्ड हुआ था वो मेरे टैलेंट के बेस पे मिला था मेरे को, और इस स्किल को मैं एकदम ही केयरलेसली इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी मेरे टैलेंट के बावजूद भी। और फिर उसके बाद जो स्किल होता है वो भी उस चूजन क्लास का वो ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड होता रहता है।
जब भी किसी प्लेयर का लेवल इंक्रीज होता है तब। और जो इजाबेला का होली स्पिरिट लाइट है वो भी किसी हीलिंग लाइट की तरह स्टार्ट हो जाता है। और फिर अगर उस टाइम में किसी तरीके से अपने वुंड को वहाँ पे हील कर पाता तो फिर मैं पक्का से बता सकता हूँ कि उस टाइम का जो आउटकम निकला था वो पक्का से कुछ अलग होता। तो फिर इस टाइम में एक स्वॉर्डमैन के साथ में एक हीलर भी बनने वाला हूँ, वो भी उसी सेम चीज को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए। और मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा और बहुत ही तेजी में स्ट्रॉन्गर बनना होगा, वो भी उन सारे लोगों से। तो फिर उसी वजह से मेरे को और भी बहुत ही जल्दी स्किल को हासिल करना होगा और साथ में मेरा लेवल अप भी करना होगा। तो फिर अगर मैं अभी सही से गैस कर रहा हूँ तो फिर ये वाला जो गेट है ये एक अनप्रिडिक्टेबल प्रीमोनिशन गेट है। और मेरे पिछले वाले जिंदगी में मैं तो लगभग ही मारा गया था वो भी इस गेट के वजह से, लेकिन इस बार सब कुछ बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और मेरा जो स्किल है वो अभी बहुत ज्यादा लो है, तो फिर उसी वजह से शायद ये पहले की तरह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक होगा और वो जो स्वॉर्डमैन शेप है वो तो मेरे पूरे दिमाग में बस चुका है। तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे दुआ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इतना बोलते ही जो सूह होता है वो तुरंत ही जाके उस गेट के ऊपर हाथ रखता है और फिर उसके अगले ही पल जो सूह होता है उस गेट के अंदर आ जाता है। और ये जो जगह होता है इसका नाम ग्रीन रेड होता है और जगह का एंट्री कंडीशन अननोन और साथ में मैक्सिमम एंट्री कैपेसिटी भी बिल्कुल ही अननोन होता है। और फिर उसके बाद जो सूह होता है वो तुरंत उस गेट के अंदर के वर्ल्ड के अंदर घूमने लग जाता है। फिर जगह को देखता हुआ बोल रहा होता है, बार वो जितने भी मॉन्स्टर रैम्पेज कर रहे थे मानो उनको ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया पूरा उनका ही है, लेकिन अंदर के साइड में आके देख रहे वो सारे के सारे यहाँ पे मरे हुए हैं। तो फिर अब तो मेरे को इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मानो वो सारे के सारे डर के मारे किसी से भाग के उस गेट से निकल गए होंगे, वो भी खुद को बचाने के लिए। इतना बोलते सू होता है वो तुरंत उसको कोई आवाज सुनाई देता अपने साइड से, वही आवाज सुनकर बोल रहा होता है वहाँ पे कौन है। इतना बोलते सुअर के सामने आके कोई खड़े हो जाता है, उसी को देख के सुअर बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर यही रीजन है जिनकी वजह से वो गॉब्लिन्स यहाँ से डर के मारे भाग रहे थे और इस जगह का नाम रेड ग्रीन इन्हीं की वजह से। इतना बोलते हम देखते उसके सामने बहुत सारे हॉब गॉब्लिन्स आ जाते हैं और ये जो हॉब गॉब्लिन्स होते हैं नॉर्मल गॉब्लिन्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट भी होते हैं। और फिर उसके बाद वो जो हॉब गॉब्लिन्स होते हैं वो तुरंत अपने वेपन को वहाँ पे सुअर को दिखाने लग जाते हैं। और फिर वही देखने के बाद सुअर भी बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि अब तुम लोग उन गॉब्लिन को शिकार ना बना के मेरे को यहाँ पे शिकार बनाने वाले हो। इतना बोलते सुअर होता है वो तुरंत उस गॉब्लिन के पास पहुंच जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वही देख के हॉब गॉब्लिन का भी पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो सुअर होता है वो बोल रहा होता है, भले ही तुम लाल पीले या स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा ही क्यों ना हो, लास्ट में तुम तो बस गॉब्लिन ही रहोगे। लेकिन इतना बोलते वो जो हॉब गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही सुअर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुअर भी तुरंत उसके अटैक को डॉज करता है। वहाँ पे बोल रहा होता है, मेरे अभी के लेवल के साथ में इन लोगों के स्किन को यहाँ पे कट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे पास बस एक ही रास्ता है। इतना बोलते सुअर वहाँ से उन गॉब्लिन्स की तरफ वहाँ पे बढ़ने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, मेरे को जल्दी से यहाँ पे इनका वीकनेस को ढूंढना होगा और फिर उसके बाद तुरंत उनके वीकनेस के ऊपर हमला करके इनको एक ही झटके में यहाँ पे खत्म करना होगा। इतना बोलने के साथ सू होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को हॉब गॉब्लिन की आंखों में घुसा देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, ऑफकोर्स तो बिल्कुल ही नामुमकिन होता क्योंकि हम दोनों के बीच का जो लेवल डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा है और ऊपर से इस मॉन्स्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है अभी के टाइम पे मेरे से। लेकिन उन सब के बावजूद भी है तो बस कुछ चिंदी सा ही हॉब गॉब्लिन है वो भी मेरे सामने। इतना बोलते सुअर होता है वो तुरंत उस हॉब गॉब्लिन को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है, अरे नहीं मैं तो अपने हैबिट की वजह से इसको यहाँ पे खत्म कर दिया है, लेकिन क्या छोड़ी चीज में तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी गेस कर रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर में और भी ज्यादा सावधानी से चीजों को करना होगा, तो फिर अभी के टाइम पे मेरे को इसी का इस्तेमाल करना होगा जब तक मैं किसी दूसरे को ढूंढ नहीं लेता यहाँ पे। इतना बोलते सो दुआ से जाके उस दूसरे वाले हॉब गॉब्लिन के सामने खड़े हो जाता है और वो देख के उस हॉब गॉब्लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत ही वो लगातार ही सुअर के ऊपर वहाँ पे अटैक करने लग जाता है, लेकिन सुअर भी उसके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद उसको देखता हुआ बोल रहा होता है, अगर तुम लगातार ही अपने एक्शन को यहाँ पे रिपीट करते रहोगे इस तरीके से तो फिर तुम तो यहाँ पे एक स्किल को हासिल कर सकते हो, वो भी अपने एक्शन के बेस्ड पे। और अगर इसी तरीके से मैं इन हॉब गॉब्लिन्स के अटैक को यहाँ पे लगातार ही डॉज करता रहा तो फिर। और इतना बोलते सुअर का सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन तुमने एक लेवल बी के डॉज को यहाँ पे मास्टर कर लिया है। और वो देख के सुअर भी खुश होकर बोल रहा होता है, हाँ मैंने फाइनली एक्वायर कर लिया है डॉज को। तो फिर ठीक है, अब जबकि मेरे को अपना डॉज मिल गया है तो फिर अगला काम मेरे लिए ये रहेगा। इतना बोलते सुअर तुरंत उस हॉब गॉब्लिन के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और वो तुरंत ही पैर स्किल का इस्तेमाल कर उस हॉब गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है, जो पैरिंग है उसका बहुत ही ज्यादा डीप हिस्ट्री है और उसके लिए एक डेडिकेटेड वेपन भी बनाया गया है और ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा काम का स्किल भी है मेरे लिए। इतना बोलते हम देख तो उस पैरी हमले से वो जो गॉब्लिन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जो सूहा होता है वो बोल रहा होता है,
ये अटैक एक फाउंडेशन की तरह सर्व करने का काम आता है, वो भी दूसरे इम्पोर्टेंट स्किल्स के लिए। आत्मा बोलते सिस्टम बोल रहा होता कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पे पैरी को भी मास्टर कर लिया है। अब वो देख के सुआ भी बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है, मैं तो यहाँ पे पैरी स्किल को भी हासिल कर लिया है, वो भी इस मॉन्स्टर के थकने से पहले। तो फिर ठीक है, अब इसको यहाँ पे खत्म करने का टाइम आ गया है। आत्मा बोलते सुआ तो वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को हॉब गॉब्लिन के गले में घुसा कर उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है यहाँ पे मेरे को किसी दूसरे को ढूंढना होगा जल्दी से, लेकिन क्या मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाना चाहिए क्या अभी। आज के इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, गेट के बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे आदमी उस गेट के सामने खड़े हुए होते हैं। अभी वहाँ पे हम देखते हैं कि आदमी उस गेट को पीटता हुआ बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन है जो कि इस गेट के अंदर चले गया है वो भी बिना परमिशन के, और वो जो बंदा है वो कौन से फैक्शन से बिलोंग करता है। इतना सुनते उसके साइड से और एक आदमी बोल रहा होता है जैसे वो बंदा गेट के अंदर से बाहर आएगा मैं तो उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम देने वाला हूँ। और फिर उसके बाद एक तीसरा आदमी बोल रहा होता है अगर वो जो बंदा है अंदर मारा जाता है तो फिर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी हो जाएगा, तो फिर ठीक है हमको ये बताओ कि कौन है जो कि अंदर गया है। इतना सुनते वो जो फायर फाइटर होता है उन लोगों को सब कुछ बता देता है, वही सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि एक बिगनर है जो कि अंदर के साइड में गया है अभी। अब वो सुन के फायर फाइटर बोल रहे होते हैं हाँ जिस तरीके से वो बात कर रहा था मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो हाल ही में एक नया प्लेयर बना है, लेकिन उसने तो अकेले ही इस पूरे गॉब्लिन के ग्रुप के साथ सामना करा था यहाँ पे, और फिर उसके तुरंत बाद ही वो मेरे जख्म को हील करने के बाद इस गेट के अंदर चले गया। और उसने मेरे को तो ये बोला था कि अंदर के साइड में कुछ है जो कि उसको हासिल करना है। अब वो सुन के वो आदमी जवाब देता है अच्छा इसका मतलब यह है कि हम लोग उतना भी ज्यादा लेट नहीं आए हैं यहाँ पे, मगर उसके बावजूद भी उसने अकेले इन सारे गॉब्लिन्स का यहाँ पे सफाई कर दिया, मगर उन सबके भी ऊपर वो जो बंदा है वो तो एक हीलर है, और ये सब चीजें तो सही में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। लेकिन अब ये देखने के बाद उस बंदे ने अकेले ही इन सारे गॉब्लिन के साथ सामना करा है, वही देख के मैं बता सकता हूँ कि ये जो गेट है ये उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उसकी बात सुन के फायर फाइटर बोल रहा होता है लेकिन सबके बावजूद भी तुम क्या यहाँ पे ये बोलना चाहते हो कि वो जो हीलर है वो अकेले ही इस पूरे गेट को कंकरर करने वाला है। अब वो सुन को बंदा बोल रहा होता है लेकिन जैसा कि उसने अकेले ही इन सारे गॉब्लिन्स को यहाँ पे ठिकाने लगा दिया है, वो बिना अपने ऊपर कोई खरोच लिए, लेकिन वो द हेल वो जो आदमी वो खुद से ही क्या सोचे जा रहा है कि वो अभी अंदर जाके क्या कर रहा है। नहीं मैं तो पक्का से बता सकता हूँ कि वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर के साइड में चला गया होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक हीलर इतना ज्यादा क्रेजी होगा कि वो उस गेट के अंदर अकेले ही अंदर चले जाए, लेकिन उन सबके बावजूद भी अगर वो किसी तरीके से मैनेज कर पाए इस पूरे गेट को क्लियर करना तो फिर क्या होगा। इतना बोलते हो तो अपने साथी को बोलता है मेरे को तुम तुरंत ही रिपोर्ट करना अगर गेट के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आए तो, और तुरंत ही तुम मेरे को रिपोर्ट भी करना अगर इस गेट के अंदर से कोई भी बाहर निकल के आए तो। अब सुनकर उसका साथी जवाब देता है ठीक है सर मैं सब कुछ समझ गया। इतना बोलते वो जो बंदा होता है वो दुआ से सोच रहा होता है अगर वैसा कुछ होता है जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ तो फिर भले कुछ भी हो जाए उस आदमी को हम लोगों को अपना ही बनाना होगा। आदमी बोलते दुआ से हम देखते सुअर को जो कि वहाँ पे भाग रहा होता है, और फिर जहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने जितने भी हॉब गॉब्लिन सारे होते हैं वो एक एक करके उन सारे को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और वही सब देखने के बाद बाकी जितने भी हॉब गॉब्लिन होते हैं उन सब का भी वहाँ पे पूरा डर के हमारे हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो सुअर होता है वो बिना कोई मर्सी कर उन सारे हॉब गॉब्लिन्स को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। मगर तो हम देखते हैं उनमें से एक बच जाता है हॉब गॉब्लिन्स, वो डरता हुआ सुअर से बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मेरे को मत मारो मेरे को छोड़ दो। अब वही सुनकर जो सुअर होता है वो तुरंत उसके पास जाके बोलता है मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम अपने सारे दोस्तों को मेरे पास लेके आ जाते हो तो। इतना सुनते वो जो हॉब गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भाग के जाने लगता है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। अब वही देख के सुअर को बोल रहा होता है जितने हो सके मेरे पास उतने अपने दोस्तों को लेके आओ तुम। इतना बोलते सुअर तुरंत अपनी स्टैट विंडो को वहाँ पे खोल के बोल रहा होता है क्या मेरे को यहाँ पे अपने स्टैट्स को मैनेज कर लेना चाहिए जब तक वो अपने साथियों को लेके यहाँ पे वापस आता है तब तक, तो फिर मेरे लिए ज्यादा सही यही रहेगा कि मेरे जितने भी स्टैट्स हैं मैं उन सभी को एक ही बराबर में बढ़ाता रहूं, वही बिना किसी एक के ऊपर फोकस करे। और मेरे को तो अभी बहुत ही अच्छे खासे बोनस स्टैट्स भी मिल गए हैं, और साथ में मैंने अभी तक बहुत सारे मॉन्स्टर को भी पकड़ लिया है, तो फिर उसी वजह से मैंने इतने आसानी के साथ यहाँ पे लेवल अप कर पा रहा हूँ। और अभी तक तो मैंने लगभग सारी बेसिक स्किल को यहाँ पे हासिल कर लिया है, तो फिर अगला तो फिर वो तो पक्का से यहाँ पे होगा। इतना बोलते सुअर तुरंत ही अपने सामने एक बड़े से पत्थर को काटता हुआ बोल रहा होता है वो चीज तो पक्का से यहाँ पे होगा, लेकिन मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर किस्मत से वो चीज तो यहीं पे है। और मेरे को तो अभी दूसरी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मेरे को इस चीज को यहाँ से लेना ही होगा। और इतना बोलते सुअर होता है वो तुरंत ही वहाँ से एक मैजिक स्टोन को अपने हाथों में ले लेता है, और फिर उसको देखता हुआ बोल रहा होता है इस मैजिक स्टोन के साइज के साथ में तो उसको बहुत ही आसानी के साथ
50,000 युआन में बेच सकता हूँ और साथ में तो एक डी ग्रेड का मैजिक स्टोन है ये। मगर मेरे पास्ट लाइफ में तो बहुत ज्यादा बॉदर करता मेरे को ऐसे किसी छोटे से चीज को कलेक्ट करने में, और ऊपर से मेरे को ज्यादा सा भी कोई फील नहीं आता लग्जरी आइटम का इस्तेमाल करने में। मगर इस टाइम तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसों की कमी हो रहा है, तो फिर क्या मेरे को यहाँ पे दुआ से बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा सर्च कर लेना चाहिए क्या। आतना बोलते थोड़ा सा टाइम बीत जाता फिर जो शुरू होता है और एक मैजिक स्टोन को देखता हुआ बोल रहा होता है ये लास्ट वाला है। तो फिर अगर मैं सभी चीजों को बेच देता तो फिर उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। लेकिन इतना बोलते शुरू होता है वो एक बहुत ही पावरफुल सा ऑरा को महसूस करता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर वो फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर अगर मैं इन सभी को यहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देता तो फिर उसके बाद वो जो बॉस है वो खुद ही बाहर निकल के आ जाएगा मेरे सामने, और यहाँ तो पूरे 30 हॉब गॉब्लिन्स होंगे और इन सबको खत्म करके मेरे को बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे, वो भी उस बॉस का सामना करने से पहले। इतना सोचने के साथ ही उस हॉब गॉब्लिन को बोलता है तुमने तो बहुत ही अच्छे खासे कंपेनियंस को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, वो भी अपने अंडरवर्ल्ड से, है ना। आप सुन के वो हॉब गॉब्लिन जवाब देता हाँ तुमने सही बोला, तो फिर ठीक है मेरे साथियों तुरंत इसको यहाँ पे खत्म कर दो। इतना सुनते उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे के सारे एक ही साथ सुओ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जो सुओ होता है वो तुरंत अपने स्किल का इस्तेमाल करके एक ही झटके में वहाँ पे आधे से ज्यादा हॉब गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर देता है, और उसी के साथ जो सुओ का लेवल होता है वहाँ पे अप हो जाता है, और साथ में उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं वो सारे के सारे +1 भी हो जाते हैं, और ऊपर से उसको तो एक बोनस पॉइंट भी मिल जाता है। मगर उसके बाद वो हॉब गॉब्लिन्स को देखता हुआ बोल रहा होता है सही में ये सब तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर ठीक है मैं जल्दी इनको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। इतना बोलते हुआ होता है वो दोबारा से एक करके वहाँ पे सारे हॉब गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। लेकिन उतने उस भीड़ के अंदर से कोई एक बहुत ही पावरफुल सा अटैक कर देता है वहाँ पे सुओ के ऊपर, लेकिन सुओ भी तुरंत अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करके उस अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, और फिर उसके बाद वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है अच्छे आता तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। इतना बोलते वो जो बॉस वाला हॉब गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे सुओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे सुओ वहाँ से बचने का ट्राई करता है बाकी के साइड में जितने भी छोटे वाले हॉब गॉब्लिन्स होते हैं पीछे से सुओ के ऊपर हमला कर देते, लेकिन सुओ भी उनके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज करके परेशान होकर बोल रहा होता है तुम छोटे मोटे फ्राइज यहाँ पे हम दोनों के बीच में दखल अंदाजी मत करो। इतना बोलते सुओ के झटके में उन सारे छोटे मोटे हॉब गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म कर देता है, और फिर उसके बाद वो डायलॉग मार रहा होता है बड़ों के फाइट के बीच में छोटों को नहीं आना चाहिए। लेकिन अपने साथी को खत्म होता हुआ देख उस बड़े वाले बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो तुरंत ही चिल्लाता हुआ अपने फियर स्किल को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, और फिर उस स्किल में जो सुओ होता है वहाँ पे फंस जाता है, और उसी वजह से सुओ के बॉडी के जितने भी मसल होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। और फिर वही देखने के बाद सुओ भी बोल रहा होता है ये जो फियर स्किल है तुम्हारे अंदर के फियर को बाहर निकाल देता है, और इसका जो इफेक्ट है वो लगातार इंक्रीज होता रहता है, वो भी अपने ओपोनेंट के लेवल को देख के। लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे किसी भी चीज का सामना नहीं करा है जो कि फियर का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी इतने लोअर लेवल में। लेकिन अंत में ये भी एक बॉस है तो फिर उसी की वजह से ये कुछ भी कर सकता है। इतना बोलते हम देखते वो जो बॉस होता है वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है सुओ को देख के, और फिर उसके तुरंत बाद ही अपने वेपन को लेके सुओ की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर पीछे से हमला करने के लिए, और वही देख के सुओ का भी पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर वो भी बोल रहा होता है बिना किसी स्किल और आइटम के जो कि मेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, अभी तुरंत ही इसके हमले को यहाँ पे काउंटर करना। इतना बोलते जैसे वो बॉस पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है सुओ दुआ से बोलता है भले ही मेरे पास कोई स्किल या फिर आइटम नहीं हो इसके हमले को यहाँ पे काउंटर करने के लिए, लेकिन मेरे पास अब एक दूसरा रास्ता है जिसमें तुमको खुद की बॉडी को पेन देना होता है। इतना बोलते सुओ तुरंत ही अपने हाथ को वहाँ पे काट लेता है, जिससे वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर की फियर हमले से छूट जाता है, और फिर उसके तुरंत बाद उस बॉस के हमले को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है सही में ये तो बहुत ही ज्यादा नजदीकी था। इतना बोलते सुओ भी तुरंत ही हमला करके उस बॉस मॉन्स्टर को वहाँ पे पीछे ढकेल देता है, और फिर उसके बाद वो साइड में देखता हुआ बोल रहा होता है क्या मैं पहले जितने भी बच्चे कुछ स्मॉल फ्राइज उन सबको खत्म कर दूं क्या। इतना बोलने के साथ ही सुओ तुरंत ही एक ही झटके में उन बच्चे कुछ छोटे मोटे स्मॉल फ्राइज को वहाँ पे खत्म कर देता है, और वो देख के उसका सिस्टम बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने यहाँ पे ग्रीन रेड के अंदर जितने भी हॉब गॉब्लिन्स थे उन सबको खत्म कर दिया है। इतना सुनने के साथ ही सुओ होता है वो तुरंत अपनी हीलिंग लाइट का इस्तेमाल करके उसके बॉडी में जितने भी चोट लगे हुए तो उन सभी को तुरंत ही वहाँ पे हील कर लेता है, और फिर उसके बाद वो उस बॉस को देखता हुआ बोल रहा होता तो फिर ठीक है अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वही सब देखने के बाद वो जो बॉस होता है उसका पूरा ही डर के मारे हालत खराब हो जाता है वहाँ पे, मगर जो सुओ होता है उसको बोल रहा होता है क्या हम लोग थोड़ा यहाँ पे कोजी टाइम को बिताए क्या जहाँ पे खाली मैं और तुम होंगे बस।
आतना बोलते जो सुअर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उस गॉब्लिन के साथ वहाँ पे फाइट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सुअर लगातार ही अपने कॉम्बो अटैक से उस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो गॉब्लिन भी बहुत ही मुश्किलों के साथ सुअर के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जो लेवल का डिफरेंस है उसके वजह से मैं उस हॉप गॉब्लिन के ऊपर ज्यादा डैमेज को नहीं दे पा रहा हूँ अभी, मगर उसके बावजूद भी मैं जो डैमेज है वो लगातार इसके ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो फिर ठीक है, उतना बोलते सुअर होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उस गॉब्लिन के बॉडी के अंदर घुसा देता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, अब इस गॉब्लिन के बॉडी के ऊपर जितने भी चोट लग रहे हैं उन्हीं चोट के ऊपर हमला करके इस गॉब्लिन को और भी ज्यादा फैटल ब्लो देने वाला हूँ। आतना बोलते वो जो गॉब्लिन होता है वो दर्द के मारे दोबारा से चिल्लाता हुआ अपने फेयर स्किल का वहाँ पे इस्तेमाल करता है दोबारा से, लेकिन जो सुअर होता है वो मुस्कुराता हुआ उसको बोल रहा होता है, तुम्हारा ये स्किल दोबारा से मेरे ऊपर अभी काम नहीं करने वाला है, और जैसे कि मैंने तुम्हारे फियर को भी ओवरकम कर लिया है तो फिर उसी वजह से ये दोबारा से ही मेरे को यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। आतना बोलते सुअर होता है वो लगातार ही उस गॉब्लिन के चोट के ऊपर वहाँ पे हमला करने लग जाता है, और फिर जिससे हम देखते उस गॉब्लिन का भी पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो सुअर होता है वो तुरंत ही अपना लास्ट स्ट्राइक मार देता है, वो भी उस गॉब्लिन के ऊपर, और फिर उसी से वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे नीचे जमीन में ढेर होके खत्म हो जाता है। लेकिन होते में जो सुअर होता है वो तुरंत ही नीचे बैठ के अपने हीलिंग लाइट का इस्तेमाल करने लग जाता है उस गॉब्लिन के ऊपर, और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है जल्दी से उठ जाओ तुम, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा दूर हूँ, वो भी तुम्हारे साथ चीजों को खत्म करने के लिए। मगर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं जो सुअर के स्वॉर्डमैन स्किल और साथ में उसके जो हीलिंग स्किल, पेनिट्रेशन, स्लैश स्किल वो सारे के सारे वहाँ पे अपग्रेड हो जाते हैं। मगर जो सुअर होता है वो लगातार अपने हीलिंग लाइट का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है उस गॉब्लिन के ऊपर, और फिर वही सब देख के वो जो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, फिर तुरंत ही अपने सर को सुअर के सामने झुका लेता है, और फिर वही सब देखने के बाद सुअर का जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को दिखाया है अपना, जिसके वजह से तुमने यहाँ के जो बॉस है उसके फियर सिटी को पूरे तरीके से तोड़ दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पे इंटिमिडेशन को मास्टर कर लिया है। और वही देखने के बाद सुअर भी सोच रहा होता है, अच्छा तो मैंने यहाँ पे इंटिमिडेशन को भी मास्टर कर लिया है, तो फिर ठीक है मैंने यहाँ पे सभी चीजों को सीख लिया है जो कि मेरे को सीखना था। आतना बोलते सुअर दोबारा से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है तुम्हारा यहाँ पे रोल खत्म हुआ, तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो, वो भी सीधा नरक में। आतना बोलते सुअर होता है वो एक ही झटके में उस बॉस मॉन्स्टर के गले को काट के उसको वहाँ पे खत्म कर देता है, और फिर खत्म करने के साथ उसका सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने इस गेट को क्लियर कर लिया है और फिर तुम इस पूरे जगह के MVP बन गए हो सुहो, तो फिर अभी तुमको एडिशनल बोनस पॉइंट मिलता है, और तुम्हारे सारे के सारे जितने भी स्टैट्स है वो +1 हो गए, और साथ में तुमको बोनस 1 पॉइंट भी मिल गया है अभी, और तुम अभी लेवल 10 में भी पहुंच गए हो। मगर अभी भी जो सिस्टम है वो चाहता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनो और साथ में और भी ज्यादा ऊंचाई को छुओ तुम, तो फिर उसी वजह से तुमको बोनस में 5 स्टैट्स और मिलते हैं, और तुम्हारा जो हीलिंग लाइट है वो भी लेवल E का हो गया है। लेकिन जैसे कि अभी तुम लेवल 10 में पहुंच गए हो तो फिर उसी वजह से तुम्हारा जो हीलिंग है तो फिर वो हर एक स्टेज के साथ ही बढ़ता जाएगा, और तुम अपने हीलिंग के साथ किसी भी डिजीज को भी क्योर कर सकते हो। और फिर वही सब देखने के बाद जो सुअर होता है वो बोल रहा होता, तो फिर ठीक है अभी मेरे को बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी डिवर्फ के बारे में। तो फिर अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ वो भी अपने स्किल को और भी ज्यादा डेवलप करने में, वो भी लेवल अप करते हुए, तो फिर इस तरीके से तो मैं किसी एक दिन 10,000 पॉइजन्स को भी एक ही झटके में ठीक कर पाऊंगा। तो फिर यहाँ से मेरे को सब कुछ मिल गया है जो कि मेरे को चाहिए था, तो फिर ठीक है क्या मेरे को भी बाहर जाके बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे को देखना चाहिए क्या, वो भी इतने लंबे टाइम बाद। आतना बोलते थे बस हम देखते उस गेट के बाहर साइड को जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते, ये देखो ये जो गेट है ये तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो फिर क्या इसका मतलब ये जो गेट है ये कॉन्करेड हो गया है क्या, अरे वो देखो कोई गेट से बाहर आ रहा है। आतना बोलते हम देखते सुअर होता है वो तुरंत उस गेट के बाहर आ जाता है उन सभी के सामने, और फिर उसी को देखने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं, व्हाट द हेक, कि ये सही में ही अकेला था क्या, वो भी उस गेट के अंदर, और क्या इसने सही में ही गेट को अकेले कॉन्करर करा है क्या। आतना बोलते हो चिल्लाते हुए बोल रहे होते, एक्सक्यूज मी प्लीज इधर देखो तुम, हेलो मैं स्काउट हूँ वो भी इमॉर्टल गिल्ड का, अरे नहीं नहीं तुम मेरी बात सुनो, मैं हौरांग गिल्ड से हूँ। आतना बोलते वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ पे अपने गिल्ड के बारे में बताने लग जाते हैं सुअर को, लेकिन जो सुअर होता है उन सभी को वहाँ पे इग्नोर करके तुरंत ही वहाँ पे एक आदमी के सामने खड़े हो जाता है, फिर उसको अपने हाथ देता हुआ बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम सुहो है। आतना बोलने के साथ हम देखते हैं वहाँ पे उस पहले वाले बंदे को जो कि असल में साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का लीडर होता है और इनका नाम जुंग चुलमिन होता है। लेकिन वो जो जुंग होते हैं वो सुअर की बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और फिर उतने में उनका साथी बोल रहा होता है, टीम लीडर जुंग क्या आप इस आदमी को जानते हो क्या।
अब वो सुन के जोंग जवाब देते ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता इस बंदे को। आतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो लीडर जोंग होते हैं वो सुओ के सामने बैठे हुए होते हैं और फिर वो कंफ्यूज होके सोच रहे होते हैं वो भी सुओ के बारे में। जब उसने हेलो आके बोला था उनको, हेलो मेरा नाम जोंग है और मैं गेट मैनेजमेंट डिवीजन से हूँ, वो भी साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन से। मगर तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे को कैसे जानते हो और क्या तुम्हारा कोई बिजनेस है क्या, वो भी मेरे साथ। अब वो सुनकर सुओ बोलता है जितने भी डिटेल्स है उन सबको हम लोग जाके हंटर एसोसिएशन के अंदर ही जाके डिस्कस करते हैं। और वैसे भी मैं तो हंटर एसोसिएशन में जाने वाला था, वो भी एक हंटर लाइसेंस लेने के लिए। इतना सुनते जोंग होता बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या एक लाइसेंस को इश्यू करना, तो फिर क्या तुम्हारा जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल है क्या। और फिर वही सब याद करने के बाद जो जोंग होते हैं वो प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं वो एक हंटर लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं था, बल्कि उसका मतलब तो ये था कि वो एक अनरजिस्टर्ड हंटर है और ये तो एक न्यू अवेकेंड प्लेयर है। लेकिन जो हीलर क्लास होता है वो बाकी जितने भी 4 क्लासेस होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा ही कमजोर होता है। लेकिन उन सबके बावजूद भी इसने तो अकेले उस पूरे से गेट को अकेले कॉन्करर कर लिया। तो फिर कैसा होगा कि मैं इसके रिजल्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखूं अभी, तो फिर ये तो पक्का से कोई वॉरियर होगा ना कि कोई हीलर। और जो उनको वही रिजल्ट चेक करता है वो देख जो सुआ होता है वो सोच रहा होता है ये क्या कर रहे हैं। अपना सोचने के साथ ही वो बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, वो भी मेरे रिजल्ट के साथ। अब वो सुन के जोंग जवाब देते ना कुछ नहीं, और तुमने क्या बोला था तुम्हारा नाम सूहो है ना। अब वो सुन के वो जवाब देता है हाँ आपने सही बोला। फिर जोंग दोबारा से बोलते हैं तो फिर क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम असल में क्या करते हो। अब वो सुनकर सुहो जवाब देता है मैं तो बस एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। अब वो सुन के जोंग बोलता है अच्छा ड्रॉप आउट, तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो है ना। अब वो सुन के जो सुआ होता है उनको जवाब देता है हाँ मैं तो कॉलेज में भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं करा है। अब वो सुन के जोंग बोल रहे होते तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम पक्का सी एक मेडिकल स्टूडेंट हो गए है ना। और वो सुन के सुआ बोलता है दोबारा से ना 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 आप गलत हो, मैं तो फिजिकल एजुकेशन में था। अब वो सुन के जो सुआ होते बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या फिजिकल एजुकेशन। लेकिन ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी या तो वॉरियर क्लास को चुनते हैं या फिर आर्चर क्लास को। तो फिर तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने हीलर क्लास को क्यों चुना। अब वो सुन के सुआ जवाब देता है वो बस इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है जब भी चोट लगता है तो। अब वो सुन के जोंग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, लेकिन तुमने अकेले उस गेट को कॉन्करर करा है, तो फिर क्या तुम अभी मेरे को उस गेट के अंदर के प्रोसेस को बता सकते हो। अब वो सुनकर सुआ जवाब देता है वहाँ अंदर के साइड में उतना भी ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं उस गेट के अंदर एंटर करा सारे के सारे हॉबगॉब्लिन्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो फिर उसी वजह से मैंने तुरंत उन सबको वहाँ पे खत्म कर दिया, वो भी सरवाइव करने के लिए। अब वो सुन के जोंग बोल रहे होते हैं क्या हॉबगॉब्लिन्स, क्या तुमने वही बोला है क्या अभी। अब वो सुन के सुआ अपने सिस्टम का इस्तेमाल करता हुआ बोलता है हाँ आपने सही बोला। इतना बोलते सुआ होते वो तुरंत उनके सामने उसके पास जितने भी मैजिकल क्रिस्टल होते हैं उन सबको उनके सामने रख देता है। और इतने सारे मैजिक क्रिस्टल को देखने के बाद जोंग का भी पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। मगर जो सुआ होता है उनको बोल रहा होता है ये सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल है जो कि मेरे को उन हॉबगॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद मिला है, और ये वाला जो क्रिस्टल है मेरे को उनको चिप को खत्म करने के बाद मिला। और मेरे को अभी बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैजिक क्रिस्टल का क्या वैल्यू है, तो फिर उसी वजह से मैं इन सब चीजों को आपके पास छोड़ सकता हूँ है ना लीडर। अब वो सुन के जो जोंग होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर जवाब देते हैं हाँ तुम रख सकते हो और मैं इनको प्रोसेस कर दूंगा, वो भी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। इतना बोलते हैं जो जोंग होते हैं वो तुरंत उस मैजिक क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके बोल रहे होते हैं तो फिर सुआ तुम मेरे को ये बताओ क्या तुम सही में एक हंटर बनना चाहते हो क्या। अब वो सुन के सुआ जवाब देता है हाँ आपने सही बोला है, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। आज जिस मोमेंट से मैं एक प्लेयर की तरह अवेकन हुआ था उसी मोमेंट से मैंने डिसाइड कर लिया था। अब वो सुन के जोंग भी खुश होकर बोल रहे होते हैं वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव है, तो फिर मेरे को ये बताओ कि ऐसा कुछ करने के पीछे तुम्हारा कोई रीजन है क्या। अब वो सुन के सुआ जवाब देता है ना मैं अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। इतना बोलते सुआ सोच रहा होता है आप तो सही में अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पा रहे हो। इतना सोचने के साथ ही वो जवाब देता है मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे रीजन होते लोगों के पास वो भी हंटर बनने के लिए, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ वो भी गेट्स और उन सारे मॉन्स्टर से। और मैंने अपने पूरे फैमिली को खो दिया था वो भी उस गेट के शौक के वजह से। और मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गेट के अंदर अकेले जाना वो तो सही में एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल चॉइस था मेरे लिए। और मैं तो बस यही सोच रहा था कि उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करके मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसी वजह से मेरे रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं मैं उन सबको खत्म कर देता हूँ। मगर उन सबके बावजूद भी मेरे दिल के अंदर का जो चोट है वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे इंस्टेंट की वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को असल में क्या करना है। तो फिर मेरे को आप ये बताइए कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे विक्टिम्स है क्या।
अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो दूसरे लोग हैं वो भी अपना कुछ प्रीशियस सा खो दे, वो भी उन मॉन्स्टर्स की वजह से। और उसी वजह से मैं सभी लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। और ये सब सुनने के बाद जो जूंग होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान से हो जाते हैं। मगर जो सू होता है वो बोल रहा होता है, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ, वो भी साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का। और वो सुन के जो जूंग होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होकर बोलते हैं, ये सब सुन के मेरे को भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ, लेकिन मेरे को सही में बताओ, क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो वो भी इस चीज के लिए? क्योंकि शाखा का पार्ट होने का मतलब तो ये है कि तुमको आपसे सिविल सर्वेंट हंटर की तरह बन के रहना होगा। और तुमको तो ये भी पता है कि हमारा जो पे है वो उतना भी ज्यादा नहीं है। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि हम लोगों का जो पेमेंट है वो बाकी जितने भी प्राइवेट गिल्ड्स है उन सबसे थोड़ा सा कम है। अब उसे उनके सो जवाब देता है, हाँ मेरे को पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मेरे को पैसे भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है फ्री एक्सेस, वो भी सारे गेट्स का। और मेरा प्रायोरिटी है उन सारे गेट्स को कॉन्कर करने का। और ये सब चीजें बस सिखाई में पॉसिबल है ना। और ऊपर से बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी इम्पोज करा जाता है, वो भी क्राइम्स के ऊपर। अब वो सुन के जूंग बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? अब वो सुन के सुहा बोलता है, हाँ मैं फील्ड में जाके काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा वो भी गेट के कॉन्क्वेस्ट में। अब वो सुन के जो जूंग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ऐसा मुमकिन भी है क्या? क्योंकि भले कितना भी सीखा प्रायोरिटी क्यों ना दे दे कॉन्क्वेस्ट राइट का, वो भी अलग अलग गेट्स के लिए, लेकिन वो ज्यादातर टाइम में ऑक्शन कर देते वो भी सारे प्राइवेट गिल्ड्स को। तो फिर उसी वजह से जो रीजन है वो एकदम ही सिंपल है और तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है, वो भी तुम्हारे लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, वो भी उन गेट्स को अटैक करने के लिए, जिसमें तुमको जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा कम मिले। और ज्यादातर टाइम में तो ये बोला जाता है कि वो जो पाथ है वो चूजन करा जाता है, वो भी ऑल्ट्रिज्म के बाहर में। लेकिन ज्यादातर लोग सिविल सर्वेंट बस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि ये तो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल जॉब है और तुम यहाँ पे पैसों को कमा सकते हो, वो भी बिना किसी गेट के अंदर जाए। तो फिर उसी वजह से वो सारे के सारे किसी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की तरफ ही एम करते हैं। और बाकी जितने भी दूसरे सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली ट्राई करते हैं, वो भी गेट के अंदर जाने को अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये जो सुहा है तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये तो एक ऐसा इंसान है जो कि फील्ड में काम करना चाहता है और ऊपर से ये तो दूसरों के सेफ्टी के बारे में भी बात करता है। और ये बंदा तो सही में एक आइडल टाइप का सिविल सर्वेंट हंटर है। और ये सब सुनने के बाद अभी मैं तो इतना ज्यादा खुश हो गया हूँ जिस वजह से मेरे को भी चक्कर आने लग गए हैं। अभी वही सब देखने के बाद वो बोल रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? अब वो सुनकर जोंग जवाब देता है, बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब मैं तुम जैसे किसी इंसान से मिला हूँ, तो फिर ठीक है मैं जल्दी सारे डॉक्यूमेंटेशन और तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन को फिल कर देता हूँ। लेकिन हंटर एग्जाम को लेने के लिए तुमको पता है ना कि तुमको एप्टीट्यूड टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, जो कि एक रिटन एग्जाम है और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी। अब वो सुनकर सुआ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे, लेकिन जो जूंग होते दुआ से बोलते हैं, इस साल का जो रजिस्ट्रेशन वाला एग्जाम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और कल ये इसका एग्जाम डे भी है। अब वो सुन के जो सुआ होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे, लेकिन जो जूंग होते दुआ से बोल रहे होते हैं, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं एडिशनली रजिस्टर कर दूंगा तुमको। अब वो सुनकर शुआ भी खुश होकर जवाब देते हैं, हाँ ऐसा ही ठीक रहेगा। और ना सुनते जूंग दुआ से बोल रहे होते हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग रूल में से एक है, लेकिन जैसे कि तुमने अकेले उस गेट को कॉन्कर करा है तो फिर उसी वजह से तुम सीधा जाके हायर अप्स को रिपोर्ट कर सकते हो और फिर उन्हीं लोगों से अप्रूवल भी ले सकते हो। और हाँ ये सच है कि मैंने तुमको रिकमेंड करा है क्योंकि तुम में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट टैलेंट है सूहो, लेकिन प्रैक्टिकल और रिटन एग्जाम के लिए एक दिन में तैयारी करना वो तो तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तुमने तो सही में एक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाया है, वो भी फील्ड में, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे फिजिकल एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता में नहीं हूँ अभी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को थोड़ा बहुत चिंता हो रहा है, वो भी तुम्हारे रिटन एग्जाम के लिए। मगर वो सुन के जो सू होता है वो बोलता है ना सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर प्लीज मेरे को रजिस्टर करिए आप, क्योंकि ये तो एकदम ही बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम को लेना, क्योंकि इस चीज से मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा और अभी जब मेरे पास चांस है तो फिर मेरे को कर लेना चाहिए। और ये तो बस टेस्ट है, तो फिर अगर मैं फेल हो जाता तो फिर मैं दोबारा से उसको दे सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं कल ही उस टेस्ट को लेने वाला हूँ। अब वो सुन के जुंग बोल रहा होता तुम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आज ही देख सकते हो। अब वो सुन के जो सू होता है वो बोल रहा होता है शुक्रिया मेरे को बताने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो फिर उसी वजह से क्या आप तुरंत इन सारे मैजिक क्रिस्टल को हैंडल कर सकते हो? अब वो सुन के जुंग बोलता तो फिर ठीक है मैं इन सभी चीजों को ख्याल रख लूंगा, वो भी तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट को चेक करते हुए। अब वो सब सुनने के बाद जो सू होता है वो सोच रहा होता है अभी के टाइम पे बस मैं इसी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और इतना सोचने के साथ ही सुओ बोलता है ब्रदर जोंग आपका बहुत ही शुक्रिया। और फिर शाम हो जाता है, जो जोंग होता है वो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे सारे एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म कर लिया है और तुम्हारे जितने भी मैजिक स्टोन्स थे उन सभी को भी मैंने डिपॉजिट कर लिया है, तो फिर ये देखो एक बार तुम। अब वो सुनकर जोंग खाना खाता हुआ बोल रहा होता है अच्छा सही में क्या? और फिर जोंग होता है वो बोल रहा होता है ये थोड़ा बहुत एम्बेरसिंग है, लेकिन
एक सिविल सर्वेंट हंटर होने के नाते मेरे को टैक्स एग्जाम्पशन देना पड़ा, वो भी तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए, खास तौर पे तुम्हारे सारे मैजिक क्रिस्टल्स के लिए। अब वो सुनने के बाद सुहो बोल रहा होता है, वाओ क्या ये मेरी ड्यूटी फीस है क्या? ये तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो फिर टीम लीडर, क्या मैं अभी आपसे एक फेवर को मांग सकता हूँ? अब वो सुन के जुंग बोल रहे होते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ? अब वो सुन के सुहो बोलता है, मैंने ये सुना है कि जो हंटर एसोसिएशन है उसमें एक लाइब्रेरी है जहाँ पे उन लोगों के पास वर्क बुक भी है और साथ में रेफरेंस बुक भी है, वो भी कल के एग्जाम के लिए। और अभी तो बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है क्योंकि कल ही मेरा एग्जाम है। तो फिर उसी वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरे को उन सब बुकों की जरूरत है अभी। तो फिर अगर आप अलाउ करते हो तो क्या ठीक रहेगा, वो भी कल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब उसमें जूंग होते वास्तव बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम अभी ये सब क्या बोल रहे हो? ऑफ कोर्स तुम जाके कर सकते हो। अब वो सुन के सुहो बोलता है, आपका बहुत ही शुक्रिया। वही सुन के जो जूंग होते हैं वो सुहो को लाइब्रेरी में लेके आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं, तुम्हें किसी एम्प्लॉय कार्ड की जरूरत नहीं है यहाँ से जाते टाइम। तो फिर उसी वजह से एकदम ही फ्री महसूस करना यहाँ पे पढ़ाई करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने कल के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करोगे। अब वो सुन के सुहो बोलता है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा घर वापस जाते हुए। इतना सुनते जो जूंग होता है वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। वही देख के जो सुहो होता है वो सोच रहा होता है, जो ब्रदर चूम है वो तो बिल्कुल ही पहले की तरह है और ये हमेशा से इतने ज्यादा काइंड और भरोसेमंद आदमी रहे हैं। और अभी आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने वाले हो। लेकिन वैसे ये बहुत ज्यादा हार्ड है मेरे लिए कि ये प्रिटेंड करना कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और मेरे को तो अभी मानो ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्ट करूंगा कि मेरे को सभी चीजों के बारे में पता है तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा शक के दायरे में आ जाऊंगा। तो फिर ठीक है, अभी जाके मैं उस चीज को ढूंढता हूँ पहले। और मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है जो मेजर चीजें होने वाला है वो भी फ्यूचर में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर एक सिंगल डिटेल को याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। तो फिर उसी वजह से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं जल्दी से जाके उस स्किल को हासिल कर लूँ। इतना बोलते ही सुहो तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर आके एक बुक के पास खड़े हो जाता है। उसको देखता हुआ बोल रहा होता है, वाह ये बुक तो सही में ही बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन पहले जब मैं ट्राई कर रहा था इस बुक से इन्फॉर्मेशन निकालने का तब एक सिंपल वर्ड अपेयर हुआ था। इतना बोलते उसका सिस्टम बोल रहा होता है, ये जो बुक है दूसरी दुनिया का है। अब वो देखिए सुहो बुक को देखता हुआ बोल रहा होता है, इसको इस्तेमाल करने का और एक रास्ता है। इतना बोलते सुहो होता है वो तुरंत उस बुक को खोल के अपने सर के ऊपर रख देता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। और फिर जो सुहो होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है अभी? और ऐसा बोला जाता है कि बस यही एक तरीका है, वो भी इसको इस्तेमाल करने का। इतना बोलते इसको सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है, जितने भी लाइब्रेरी के मेमोरीज है वो तुम्हारे स्टोरी में इंसर्ट हो गए हैं अभी। और अभी लाइब्रेरी का जो मेमोरी है वो तुमको इनवाइट कर रहा है। इतना बोलते हम देखते वो जो बुक होता है वहाँ पे बहुत ही तेजी का चमकने लग जाता है। और फिर उसके अगली पल हम देखते जो सुहो होता है वो उस बुक के अंदर आ जाता है। और फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है, स्वागत है तुम्हारा लाइब्रेरी के मेमोरीज में। और फिर वही देख के सुहो ही बोल रहा होता है इस चीज से, एक बार जो भी चीज तुम सुन या फिर देख ले तो वो चीज तुम्हें याद रहता है हमेशा के लिए, भले वो कितना ही ज्यादा पेनफुल या फिर डिस्ट्रेसिंग मेमोरी ही क्यों ना हो। और जो ह्यूमंस के माइंड है वो इतने लंबे टाइम तक इंड्योर कर सकते हैं, वो भी शुक्रिया बस इस फॉरगेटिंग मैकेनिज्म का। लेकिन जिस पल तुम इस लाइब्रेरी के मेमोरीज को ऑब्टेन कर लेते हो तुम उसी टाइम से मेमोरी कर्स के अंदर में फंस जाते हो। अब वो बंदा जो कि ओरिजिनल होल्डर था वो भी इस स्किल का, वो था हेक्सागोन गिल्ड का मैनेजर हेक्सागोन। और वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है वो भी कोरियन हंटर एसोसिएशन का। और एक दिन जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था वो भी अपने जॉब चेंज के बारे में, उसने इस बुक को एक पिलो की तरह इस्तेमाल करा था वो भी सोने के लिए, क्योंकि चेहरे को उल्टा करके सोना बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल था उसके लिए। उसी वजह से और कुछ लोग तो ये बोलते कि वो बहुत ही ज्यादा लकी था जिस वजह से उसको ये स्किल मिला। लेकिन ये सब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला वो भी बस शुक्रिया उसका। तो फिर उसी वजह से मेरे को उसको मील खरीद के देना होगा जब भी अगली बार मैं उससे मुलाकात करूंगा तब। इतना बोलते उसका सिस्टम बोल रहा होता है, क्या तुम अपनी स्टोरी को डोनेट करना चाहोगे, वो भी मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरी को। अब वो देखने के बाद सोच रहा होता है, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग मेमोरीज ये स्किल तुमको प्रोवाइड करता है। तो फिर इस चीज के साथ मैं तो अपने सारे मेमोरीज को खुद के दिमाग के अंदर रख सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे जो मेमोरीज होते हैं वो गायब होते रहते हैं और साथ में एडिटेड भी होते रहते हैं। तो फिर सभी चीजों को एकदम ही एक्यूरेटली कैप्चर करने के लिए और साथ में जितने भी ओवरलुक डिटेल्स होते हैं उनको भी, उन सब के लिए मेरे को इस स्किल को यहाँ पे हासिल करना ही होगा। और फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा स्टोरी यहाँ पे एक्सेप्टेड हुआ। तो फिर लाइब्रेरी का जो मेमोरीज है इसने अपने एक्सेस को स्टार्ट कर दिया है, वो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारे मेमोरीज में। इतना बोलने के साथ ही सुहो के बॉडी के ऊपर चारों तरफ एक मैजिक सर्कल ड्रॉ हो जाता है वहाँ पे। और फिर सिस्टम बोल रहा होता है जो लाइब्रेरी का मेमोरी है वो यहाँ पे खुल गया है
और फिर वही सब देखने के बाद जो होता है वो बोल रहा होता है शायद एक इल्यूजनरी स्पेस है, उसी वजह से जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को अभी। लेकिन अब जबकि मेरे को स्किल मिल गया है तो फिर उस वजह से क्या मेरे को इसको अभी टेस्ट कर लेना चाहिए क्या। इतना बोलते वो तुरंत उस स्किल को वहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हम देखते हैं वो दुआ से अपने पास्ट को वहाँ पे देखने लग जाता है जहाँ पे उसके दोस्तों ने उसको धोखा दिया होता है। और फिर वही सब देखता हुआ वो बोल रहा होता है मैं अभी भी बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ उस टाइम के इमोशन को, और जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी लाइब्रेरी के मेमोरीज से। वो सारे के सारे सेल्फ रिस्ट्रेटर्स जिन लोगों ने मेरे को रोका था वो भी उन सारे गेट्स को वहाँ पे खत्म करने से, वो भी बस खुद के लालच के वजह से। मैं उन सबको कभी भी नहीं भूलूंगा और न ही कभी उन लोगों को माफ करूंगा। लेकिन खैर इन सब चीजों को याद करके मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, तो फिर उसी वजह से मेरे को किसी दूसरी चीज के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए। आत्मा बोलते ही जैसे वो वहाँ से चेंज करने वाला होता है उसका नजर वहाँ पे जाता है सिस्टम के एक मैसेज के ऊपर जिसमें लिखा हुआ होता है मैं तुमको एक अपॉर्चुनिटी ग्रांट करना चाहता हूँ, वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, क्योंकि तुम सबसे पहले हो जो कि रेलिम के ट्रांसेंडेंट में पहुंचा है। तो फिर उसी वजह से सिस्टम अभी रिबूट हो रहा है। और फिर यही सब देखने के बाद जो वो होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है जो सिस्टम इसी ने मेरे को पास्ट में भेजा है, और मेरे को तो अभी बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड के स्टेट ऑफ यूनिटी के बारे में रिसर्च कर रहा था और उस टाइम में हासिल कर रहा था वो भी फर्स्ट एसएस ग्रेड के स्किल को। लेकिन जैसे कि मैं पहला हूँ वो भी ट्रांसेंडेंट रेलिम स्टेट में पहुंचने में, उसी वजह से ये मेरे को एक मौका दे रहा है अभी। लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सुना है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं दुआ से अपने पास्ट में वापस आया हूँ। आतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते तो सुआ होता है वो एक टैक्सी के अंदर से उतर के कहीं पे आ जाता है और फिर वहाँ पे खड़े होके वो सोच रहा होता है भले कैसा भी रीजन क्यों ना हो, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं वापस से अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि खाली मैं बस उस चीज को रोक नहीं सकता हूँ जो कि मेरे साथ फ्यूचर में हुआ था, बल्कि मैं अभी के इनिशियल सस्पेंशन उन सबको भी रोक सकता हूँ, वो भी उन सारे अनप्रिडिक्टेबल गेट्स के जिनकी वजह से बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हुआ था फ्यूचर में। तो फिर चलो अब मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ अभी। और अभी तो ऐसा है कि मैं जितने भी गेट्स उन सभी को पहले के टाइम से और भी ज्यादा तेजी में इन सबको कॉन्कर कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी अपने कीमती टाइम को वेस्ट करना। इतना बोलते हम देखते सुआ होता है एक नेक्सस बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो जाता है, और ये जो बिल्डिंग होता है ये एक प्राइवेट हंटर एकेडमी होता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि बाकी लोग ये बोलते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट है वो भी पूरे कंट्री के अंदर, और सही में ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो फिर फ्यूचर में तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो फिर चलो अभी यहाँ के थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ मैं पहले। उतना बोलते शुरू होता है तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोल रही होती है हेलो सर आज आपको यहाँ पे क्या लेके आया है। अब उसके सुओ जवाब देता है मैं यहाँ पे डायरेक्टर किम सुए से मिलने के लिए आया हूँ। अब उस उनके वो लड़की बोलते है क्या डायरेक्टर लेकिन क्या आपने किसी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करा है। अब उस उनके सुओ बोलता है नहीं मैं तो बस यहीं पे आ गया और कुछ बहुत ही जरूरी बात है जो कि मेरे को उनके साथ डिस्कस करना है। अब उस उनको लड़की जवाब देती है सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन आपको पहले शेड्यूल की जरूरत है उसके लिए। अब उस उनके सुओ बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्या आप उनको एक मैसेज पहुंचा सकते हो मेरे बदले में। उनको ये बोलना कि जो सोलो गेट कॉन्करर और वो जो सिंड्रोम स्टेशन प्री कैटेस्ट्रॉफी वाला जो गेट था वो बंदा यहीं पे है। अब वही सुन के जैसे वो लड़की जाके डायरेक्टर को बोलती है ये सब, जो डायरेक्टर किम होती है वो तुरंत ही सुओ के पास आ जाती है और वो उसको बोल रही होती है तुमसे मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम किम सुए है और मैं नेक्सस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। अब उनके सुओ जवाब देता है आपसे भी मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम भी सुओ है। और उनकी किम भी जवाब देती है हाँ आपसे भी मिलकर मेरे को अच्छा लगा, तो फिर सीट में बैठ जाइए। और मेरे को तो ये सुनने में आया कि आप सोलो कॉन्करर हो वो भी उस सिंड्रोम कैटेस्ट्रॉफिक गेट के, तो फिर आज नेक्सस में आपको क्या लेके आया है। अब उनके सुओ जवाब देता है मैं यहाँ पे बस आपसे स्कॉलरशिप के लिए बात करने के लिए आया हूँ। अब उनकी किम थोड़ी सी हैरान होकर बोल रही होती है क्या स्कॉलरशिप। और फिर सुओ बोलता है हाँ और क्या कल हंटर लाइसेंस का एग्जाम नहीं है और मैं कल उस टेस्ट को ले रहा हूँ। अब वो सुन के किम थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद वो खांसते हुए बोल रही होती है कितना लंबा टाइम हो गया जब तुम एक प्लेयर की तरह अवेकन हुए हो। अब वो सुन के सुओ जवाब देता है मैं तो बस आज ही हुआ हूँ अवेकन। इतना सुनते जो किम होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे, और फिर वो बोल रही होती है क्या आज क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है क्या अभी। तो क्या तुम सही में एक अनरजिस्टर्ड वाले हंटर हो जो कि आज ही अवेकन हुआ है और तुम कल जाके हंटर लाइसेंस के लिए टेस्ट को लेने वाले हो, मगर उन सबके बावजूद भी तुम तो सोलो राइडर हो वो भी सिंड्रोम कैटेस्ट्रॉफिक गेट के। अब उनके सोच जवाब देता है हाँ आपने एकदम ही सही बोला, जैसे ही मैं अवेकन हुआ था उस टाइम में बहुत ज्यादा लकी था
क्योंकि उस टाइम मेरा कोई कनेक्शन बन गया, वो भी हंटर एसोसिएशन के किसी आदमी से, जिन्होंने मेरा मदद करा, वो भी उस टेस्ट में एक स्पोर्ट को हासिल करने के लिए। लेकिन खैर वो सब तो ठीक है, मगर मैं टॉप के लिए एम करना चाहता हूँ, वो भी उस टेस्ट में। तो फिर अगर मैं पास हो जाता हूँ वो भी एक टॉप कैंडिडेट के तौर पे, तो फिर प्लीज उसके बाद मेरे को ग्रांट करना, वो भी नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के स्टेटस के साथ। और ऑफ कोर्स आप तो मेरे को एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करोगे, है ना? आप ना बोलते सोच रहा होता है तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा किसी रूkie के लिए, लेकिन मैं तो वेटरन हूँ जिसने की काउंटलेस गेट्स को कॉन्करर करा है। तो फिर उसी वजह से आप विश्वास करो या ना करो, ये चॉइस आपका है। और फिर वही सब सुनने की आवाज जो किम होती है वो बोल रही होती है, ये तो सही में ही बहुत ज्यादा लाजवाब है कि तुमने अकेले ने ही एक अनप्रेसिडेंटेड गेट को क्लियर करा है। लेकिन वो जो हंटर टेस्ट है वो तो एकदम ही अलग मैटर हो जाता है, और ऊपर से वो जो हंटर एग्जाम है उसका जो पासिंग रेट है वो बस 20% ही है। तो फिर तुम्हारे लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा अभी। अब उनके सुअर जवाब देता, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में नहीं आता हूँ तो फिर आप मेरे को डिसग्रेस्ड कर देना, और यही बिल्कुल ही सेम रहेगा, वो भी स्कॉलरशिप पेमेंट के लिए भी। अब उनके किम जवाब देते, तो फिर ठीक है, सबसे पहले मेरे को तुमसे कुछ पूछने दो। यहाँ पे हेक्सागन और उसके साथ में प्राइम भी है, तो फिर तुमने हेक्सागन को क्यों चुना? अब उनके सुअर जवाब देता है, क्योंकि जो नेक्सस है वो अभी बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेबल सिचुएशन में है। अब वो सुन के किम हैरान होकर बोल रही होती है, क्या? और फिर सुअर बोलता है, जहाँ तक मेरे को पता है कि ये जो नेक्सस एकेडमी है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, वो भी इस पूरे कंट्री के अंदर। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप फेल हो गए किसी फर्स्ट या सेकंड प्लेस विनर को यहाँ पे प्रोड्यूस करने में, तो फिर उस वजह से जितने भी स्टूडेंट के नंबर्स थे यहाँ पे नोटिसेबली डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब उसके किम भी सोच रही होती है सैडली, लेकिन ये सच बोल रहा है और हम लोगों को भी जरूरत है किसी चीज को यहाँ पे शो करने की। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ग्रो हुआ हो हाल ही में। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद ये एग्जाम में एकदम ही टॉप में आ जाता है, और ये तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक अकेला आदमी जिसने कि एक प्री मॉनिटरी गेट को कॉन्करर करा है और साथ में हंटर एग्जाम को भी पास करा है, वो भी सबसे हाईएस्ट स्कोर के साथ। तो फिर हांसियो अगर ये बात सभी जगह में फैल जाएगी कि ये हमारे नेक्सस एकेडमी से है, तो फिर हम लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सब चीजों से। और ये तो कुछ ऐसा प्रपोजल है जो कि बिल्कुल ही डिसाइड होता है, और यहाँ पे बस एक ही रीजन है, वो भी ऐसा कुछ ऑफर बनाने का, और नेचुरली इन सब चीजों को तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और फिर ये सब सोचने के बाद किम बोलती है, तो फिर मेरे को बताओ कि तुम कितना ज्यादा पैसों को तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी हमारे स्कॉलरशिप से पाने का। अब उसमें शो बोलता है, कितना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है वो भी टॉप के स्टूडेंट को। अब उसमें किम बोलती है, पूरे साल का फुल रिफंड मिलता है, वो भी ट्यूशन का, और एडिशनली उनको 30 मिलियन यॉन भी मिल जाता है, वो भी कॉन्ग्रेचुलेटरी बोनस के तौर पे। और अगर एग्जाम नहीं चाहते तो फिर उसके बाद वो लोग तुरंत ही नेक्सस गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो सुनकर सो जवाब देता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, वो भी लार्जेस्ट अकेडमी से, वो भी पूरे कंट्री के। और वो सुनकर किम बोल रही होती है, लेकिन प्रोबेबली तुमने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, है ना? तो फिर क्या तुम ऑनेस्टली मेरे को बता सकते हो तुम कितना ज्यादा पसंद करोगे? और वो सुन के जो शो होता है वो खुश होकर जवाब देता है, मेरे को पूरे 300 मिलियन चाहिए, और 300 मिलियन ही मेरे लिए एकदम सही रहेगा। और इतना सुनते जो किम होती है उसका पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे, लेकिन सो दुआ से बोल रहा होता है, अगर मैं एडिशनल बेनिफिट्स को यहाँ पे कंसिडर करूँ, जो कि आता है वो भी स्टूडेंट के तौर पे पास होने के बाद और एकेडमी का साइज देखने के बाद, तो ये जो अमाउंट है एकदम ही रीजनेबल है। और जो 300 मिलियन यॉन है वो तो ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी नेक्सस एकेडमी के लिए, है ना? और उसने किम सोच रही होती है, बंदा सही में यहाँ पे फैक्ट की बातें कर रहा है, तो उस वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम एक टॉप टेस्ट देकर की तरह पास होते हो तो फिर मैं तुमको पूरे 300 मिलियन यॉन को पे करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट को प्रेफर करूंगी, तो फिर उस वजह से जल्दी से तुम पीछे मुड़ जाओ। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, और जो सुआ होता है उस एकेडमी में घूमता वो बोल रहा होता है, जितना ज्यादा मैं आसपास देखे जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये जो जगह है कितना ही ज्यादा बड़ा है, और ये जगह तो किसी एम्यूजमेंट पार्क से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को। और जैसे मैं एक बार इनरोल कर लूंगा वो भी नेक्सस एकेडमी के अंदर, उसके बाद से मेरे को किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। अब वो सुन के इसके साथ वाला आदमी एक बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही बोला, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट एकेडमी है, वो भी पूरे साउथ कोरिया का। अब उस बंदे की बात सुन के जो सो होते वो सोच रहा होता है, मैं गेस कर रहा हूँ कि ये उठ गया है यहाँ पे जब बाकी लोग यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है इस आदमी के लिए यहाँ पे। और इतना सोचने के साथ ही वो उसको बोलता है, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरे को यहाँ पे जाको दिखाने के लिए, वो भी इतने लेट टाइम में। अब वो सुन के वो बंदा बोलता है, नहीं तुम तो एक बहुत ही जरूरी गेस्ट हो, ये तो बहुत ही कम चीज है जो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कर सकता हूँ। अब वो सुन के सुअर के नजर में कुछ आता है, वो बोल रहा होता है, ओ देखो कोई प्लेग्राउंड में है अभी, लेकिन मैं अभी अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ पे कौन है अभी।
तो फिर क्या वो कोई स्टूडेंट है क्या? अब वो सुन के उसका साथ वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये आज भी इतने लेट ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पे? अब वो सुन के सो बोल रहा होता है कि आज फिर से इसका क्या मतलब है? अब वो सुन के वो बंदा जवाब देता हाँ ये जो लड़का है ये सबसे ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है वही पूरे हमारे एकेडमी का। तो फिर ठीक है डियान, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन अपने बॉडी का ख्याल रखना वो ही बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अब वो सुन के वो जो डियान होता है वो बोल रहा होता है जैसे कि मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हो गया हूँ तो फिर उसी वजह से मेरे को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है अभी। मगर तुम्हें साइड में जो होता सोच रहा होता है डिहान मैं तो अपने पिछले वाले जिंदगी में कुछ रेड पार्टीज को बनाया था वो भी डिहान के साथ, और उस टाइम में जो डिहान था वो टॉप टैंकर था वही पूरे हमारे कंट्री में, और इसका जो मेटल स्ट्रेंथ और साथ में इसका जो डिफेंस वो सही में बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा शेम की बात है क्योंकि जो पोजीशन था वो भी प्योर टैंकर्स का वो टाइम के साथ बहुत ही ज्यादा कमजोर होते गए बाद में। लेकिन ये देखने के बाद कि इसने अभी अपने हाथ में एक एक्स को पकड़ के रखा है ना कि एक शील्ड को, इसका मतलब तो ये है कि इसने अभी तक अपने असली एप्टीट्यूड को नहीं ढूंढा है। परफेक्ट, अगर ये सब चीजें अभी ऐसा है तो फिर मैं भी यहाँ पे कुछ ग्राउंड वर्क को कर सकता हूँ वो भी एडवांस में। और फिर जैसे कि जो ध्यान है वो बाद में जाके नेक्सस को ज्वाइन करने वाला है तो फिर उसी वजह से मेरे को इसके साथ अभी कनेक्शन बना लेना चाहिए और फिर उसके बाद इसको सबसे ग्रेट हंटर एसोसिएशन में लेके आना चाहिए वो भी मेरे लाइफ में। और इतना सोचने के साथ ही उसका साथ वाला बंदा बोल रहा होता है डिहान इससे मिलो, यह है सूहो और मिस्टर सूहो यह है कांग डिहान जो कि एक स्टूडेंट है वो भी हमारे एकेडमी का। और इतना सुनते वो दोनों जने आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को अगले एपिसोड का वेट करना होगा। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को, साथ में इस वीडियो में 1.5 के लाइक भी कर दीजिए सेकंड एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।